सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मेरा 38 वीक चल रहा है और नाउ इट्स हाई टाइम टू पैक हॉस्पिटल बैग फॉर मी एंड माय बेबी। सो वैसे तो मैंने हॉस्पिटल बैग पहले ही पैक करके रख दिए थे, पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। सोचा कि आज टाइम निकाल के ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो दिस इज़ हॉस्पिटल बैग फॉर मी, यानी कि न्यू मॉम। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स पैक हॉस्पिटल बैग विथ मी। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है एक बैग जिसमें मैं सारी चीज़ें मेरे लिए पैक करूँगी। एक्चुअली बेबी के लिए और मेरे लिए मैंने अलग ही बैग पैक किया है ताकि कुछ मिक्स ना हो। सो ये मैंने मेरे लिए बैग पैक करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैंने रखा है एक स्वेटर। अगर ठंड हुई और कहते हैं कि आफ्टर डिलीवरी कुछ ठंड भी लगती है, तो अगर ठंड हुई तो मैंने लाइट सा स्वेटर रखा है। फिर मैंने फीडिंग के लिए ये जो फीडिंग क्लॉथ्स आता है ये रखा है। फिर मैंने एक रखा है मेरे लिए एक ये ब्लैंकेट। ये एकदम लाइट ब्लैंकेट है, अगर ठंड लगी तो ये ज़रूर रखना। फिर मैंने रखे हैं मेरे लिए स्लीपर्स। ये मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी, अगर साथ लेके जाना चाहूँ अगर वॉशरूम जाने के लिए और कुछ भी चीज़ के लिए, तो ये स्लीपर्स ज़रूरी होते हैं। तो ये तो मैं तो यहाँ से ही पहन के जाने वाली हूँ, अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। तो ये रखा है मैंने स्लीपर्स। फिर मैंने एक रखा है फ्रंट ओपन, ये जो गाउन है ये शॉर्ट है साइज़ में थोड़ा सा, तो ये सही रहेगा। एक मैंने रखा है ये गाउन। फिर 2 मैंने रखे हैं मैटरनिटी गाउन्स। ये भी फ्रंट चेन, यहाँ पे फ्रंट में चेन दी गई होती है, तो बेबी को अगर फीडिंग कराना है या कुछ भी अगर चाहिए तो आपको ये आसानी रहेगी ये फीडिंग गाउन में। सो ये मैंने एक क्लोविया से बाई किया है और ये एक फर्स्ट क्राई से बाई किया है। सो इसके लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो ये वाला जो मैंने ये मटेरियल है वो स्ट्रेचेबल मटेरियल में है। ये वाला जो है मैंने मिंत्रा से बाई किया था। ये इस तरीके से शॉर्ट टी शर्ट टाइप है और यहाँ पे फ्रंट में 3 बटन्स दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं रखने वाली हूँ होम कमिंग ड्रेस। ये भी एक फीडिंग ड्रेस है। ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज़ किया था। इसकी भी अगर मुझे लिंक मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो ये मेरा होम कमिंग ड्रेस होने वाला है। एक्चुअली अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कुछ और भी पहन सकती हूँ। सो ये फीडिंग ड्रेस है, तो ये अगर बेबी को रास्ते में फीड कराना हुआ तो सही रहेगा, तो ये मैं अभी के लिए ये रख रही हूँ। फिर मैंने रखे हैं 2 स्कार्फ्स एंड 1 स्टॉल। अगर ठंड हुई तो आफ्टर डिलीवरी कहते हैं कि कान हमारे ढक के रखने चाहिए, तो मैंने ये 2 स्कार्फ और ये एक स्टॉल रखा है। फिर मैंने रखा है ये पीरियड पैंटीज़। ये डिस्पोजेबल पैंटीज़ होती है, ये इसे यूज़ करके आप थ्रो कर सकते हो। सो इसमें आपको एक्स्ट्रा पैंटी पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये मैंने विस्पर के यूज़ किए हुए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये जो होते हैं वो 360 डिग्री लीकेज प्रूफ होते हैं। सो ये मैंने यूज़ किए हैं। ये सिरोना के मैंने यूज़ नहीं किए, ये मैंने पैक ऑफ 2 रखे हैं। ज़रूरत हुई तो इतने तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगे, पर फिर भी मैंने रख लिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स का हेवी फ्लो रहता है, तो ये मैटरनिटी पैड आप अगर यूज़ करोगे तो सही रहेगा। अगर आप पीरियड पैंटीज़ नहीं लेना चाहते तो ये मैटरनिटी पैड भी ले सकते हो। एक्चुअली पीरियड पैंटी थोड़ी कॉस्ट वाइज ज़्यादा रहती है, तो अगर आपको वो कन्वीनियंट नहीं रहता तो आप ये मैटरनिटी पैड ले सकते हो। फिर मैंने एक पाउच में कुछ पैंटीज़, एक्स्ट्रा पैंटीज़ रखी है। फिर एक फीडिंग ब्रा रखी है। जो फीडिंग ब्रा रखोगे तो आप बेबी को फीडिंग कराना है तो ये जो आगे से क्लिप होती है वो क्लिप ओपन करके आप डायरेक्ट बेबी को फीड करा सकते हो। तो एक मैटरनिटी फीडिंग ब्रा मैंने रखी है और 2 पैंटीज़ रखी है। सॉक्स रखे क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ऑफ कोर्स ठंड लगती है, तो मैंने 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं। फिर 2 मैंने नेपकिन्स एंड 1 हैंकी रखा है और ये एक मैंने रखा है डिस्पोजेबल बैग्स रखे हैं। अगर कुछ भी चीज़ें हैं जो डिस्पोज करनी है हमें, या तो कुछ भी गंदी चीज़ें हैं जो हमें पैक करनी है, तो इसके लिए मैंने ये पूरा एक बैग का पैक ले लिया है, तो ये भी आप रख सकते हैं।
सो नेक्स्ट आइटम मैंने रखी है ये सीपर बोतल। जब भी लेबर पेन होता है तो हमारा गला सूखता है, तो एनर्जी बनी रहे उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहना चाहिए। सो उसके लिए मैंने ये सीपर वाटर बोतल रखी है। नेक्स्ट मैंने रखी है ये इलेक्ट्रिक हॉट जेल बैग। एक्चुअली जब भी लेबर पेन होता है तो बैक पेन होता है, तो अगर आप ये साथ में रखोगे तो आपको आराम रहेगा। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। अभी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत बैक पेन की प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं ये यूज़ करती थी। सो ये मैं रखने वाली हूँ। एक मैंने रखा है ये कटलेरी सेट। ये पूरा इसमें नाइफ़ स्पून सब है, अगर ज़रूरत हुई तो ये एक मैंने रख लिया है। फिर ये जो मुखवास की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रखा है। खान के टाइम पे मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस बार मैंने ध्यान से ऐसी चीज़ें रखी है। मैं ट्राई करूँगी कि मुझे वोमिटिंग ना हो, तो उसके लिए मैंने ये एक रखी है। और ये नींबू की कुछ गोली टाइप आता है, ये भी मैंने रख लिया है। और ये नींबू की चॉकलेट्स है, ये भी मैंने एक पैकेट रख लिया है। ये पूरा एक पाउच मैंने रेडी किया है। इसमें मेरी और बेबी की सारी चीज़ें आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या पैक किया है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने मेरे लिए कुछ चीज़ें पैक की है। यहाँ पे सोप, फेस वॉश है, फिर टूथब्रश, टूथपेस्ट है, फिर सीज़र है और कॉम्ब है। सो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैंने पैक की है। फिर यहाँ पे मैंने मेरे लिए रखा है क्रीम, हेयर बैंड, एक क्लच, फिर मैंने एक लिप बाम रखी है और एक रखा है मैंने मिरर, अगर ज़रूरत हुई तो। आप सोच रहे होगे कि ये क्या ज़रूरत, पर अगर जब भी हम घर आएंगे, बेबी को लेके आएंगे, तो थोड़ा तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये रख लिया है और एक रख लिया है मैंने छोटू सा परफ्यूम। सो वैसे तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं लेनी है तो, पर मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं जो अगर टाइम मिला तो ज़रूरी है, सो इसलिए मैंने रख ली है। नेक्स्ट है मैंने रखा है कॉटन। फिर मैंने रखे हैं कुछ हैंकीज़, वेट वाइप्स। ये वेट वाइप्स है वो ज़रूर रखना, क्योंकि ये कुछ भी चीज़ अगर हमें क्लीन करनी है तो ये ज़रूरी है। फिर मैंने ये रखी है नेचुरल निपल बटर क्रीम। अगर बेबी को फीडिंग कराना है तो अगर अभी आपकी जो ब्रेस्ट है वो शोर हो गई है या तो क्रैक हो गई है, तो उसके लिए ये एक जो प्रोडक्ट है बहुत ही काम आ सकता है, तो ये आप ज़रूर रखिए। सो ओके गाइस, नेक्स्ट है ये मॉस्किटो के लिए ये जो गुड नाइट का जो ये मशीन आता है, ये भी आप रख सकते हो। एक्चुअली मोस्टली तो हॉस्पिटल में होते हैं, पर अगर नहीं है तो आप ये भी रख सकते हो फॉर सेफ साइड। सो नेक्स्ट है विक्स। अगर आपको उस टाइम विक्स की ज़रूरत हुई, स्पेशली मुझे तो विक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, सो मैं ये भी रख रही हूँ मेरे लिए। सो एक आप ये भी रख सकते हो। सो नेक्स्ट आप रख सकते हो इलेक्ट्रिक केटल। जो इलेक्ट्रिक केटल आती है जिसमें अगर गर्म पानी की ज़रूरत हुई तो आप उसमें पानी गर्म कर सकते हो। ये मैंने अभी पैक नहीं की है, वो मैं लास्ट में पैक करने वाली हूँ। सो एक एक्स्ट्रा बैग में पैक करूँगी जिसमें ये इलेक्ट्रिक केटल होगी। डिस्पोजेबल डिशेस, डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कुछ खाना हो या कुछ भी अगर आपको बाहर से मंगवाते हो तो डिश की अगर ज़रूरत हुई तो आप डिस्पोजेबल रखोगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल स्पून है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। जो आपको लास्ट में पैक करनी है वो आप एक मोबाइल में फ़ोल्डर बना के रख लो लास्ट चेकलिस्ट करके, ताकि आप अगर लास्ट में कुछ भी चीज़ें हैं वो भूले नहीं। तो मैंने भी एक मोबाइल में फ़ोल्डर बना के रख दिया है लास्ट चेकलिस्ट करके, जिसमें है हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका आईडी प्रूफ है, हॉस्पिटल की फ़ाइल है। हॉस्पिटल की फ़ाइल बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि हॉस्पिटल की फ़ाइल में आपकी स्टार्टिंग, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से जितने भी स्कैन है, रिपोर्ट्स है, वो सारे फाइल में होते हैं, तो वो फाइल। फिर आपका आईडी प्रूफ है, अगर हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है तो आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और डॉक्यूमेंट्स जो भी हॉस्पिटल से आपको बोला गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने, वो डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट है चार्जर। मोबाइल के लिए चार्जर है, ये भी अगर आप हर रोज़ यूज़ करते हो तो वैसे तो आगे से पैक करके नहीं रख सकते हो। सो ये भी लिस्ट में एक लिख लेना, चार्जर होता है वो।
सो ओके गाइज़, ये थी सारी चीज़ें जो मैंने मेरे लिए हॉस्पिटल बैग में पैक की है। सो ये था हॉस्पिटल बैग फॉर न्यू मॉम। सो अगर मैं कुछ भी चीज़ें भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, स्पेशली न्यू मॉम को शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।